मोदी के काशी को अपना चुनावी रण क्षेत्र बनाने के बाद राहुल को तलाश थी दरअसल ऐसे किसी सीट की जो न केवल राजनीतिक तौर पर मुफीद हो बल्कि धार्मिक लिहाज से भी बेहद खास हो। पापनाशनी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं और थिरुनेल्ली को दक्षिण की काशी कहा जाता है और वायनाड है दक्षिण की अयोध्या, क्योंकि वायनाड वो सूत्र है जो लव कुश, भरत, दशरथ और सीता के वात्सल्य को एक धागे में पिरोता है। वायनाड, दक्षिण की अयोध्या। उत्तर भारत के बहुत से लोग नहीं जानते कि रामायण की पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण भाग इसी पावन भूमि पर बीता। राम के वनवास से लेकर भरत मिलाप और लवकुश के बचपन से लेकर उनकी वीरता को स्थापित करने वाले अश्वमेध के प्रसंग की भी यही धरती गवाह रही है। रामायण के सबसे मर्मस्पर्शी दृष्टांत की बात करें तो वो है भरत मिलाप। अपने बड़े भाई राम को वन वन भटकते देख अनुज भरत ने इसी वायनाड में आकर प्रभु राम से लौटने की विनती की, लेकिन राम ने जब पिता की आज्ञा का हवाला दिया तब भरत ने बताया कि महाराज दशरथ अब परलोक सिधार चुके हैं। तब राम ने इसी पापनाशनी नदी में महाराज दशरथ का तर्पण किया था। वायनाड की इस धरती पर रघुवंश की बेल फली फूली। लवकुश ने इसी जगह अपना बचपन गुजारा, शस्त्र और शास्त्रों की दीक्षा ली। वायनाड जिले में आने वाले पुलपल्ली इलाके की खासियत यही है कि यहाँ पर सीता देवी और लवकुश से जुड़े कई पौराणिक कहानियाँ प्रचलित है। इन्हीं में से एक कहानी इस पीपल के पेड़ पर ही शुरू होती है। सालों पुराना पीपल का पेड़ है। ऐसा कहते हैं कि इसी के पास यहाँ पर से सीता माँ यहाँ पर बैठती थी और लवकुश उनके चारों तरफ खेलते थे। अपनी जो विद्या थी वाल्मीकि गुरु से उन्होंने सीखी थी, उससे यहाँ पर ये लोग अपनी माता जी को बताते थे। यही कारण है कि यहाँ पर हर रोज़ खास पूजा होती है और महीने में एक दिन ऐसा आता है जहाँ स्पेशल पूजा होती है। आज भी यहाँ पर जो बच्चे हैं खास तौर पर यहाँ आते हैं और लवकुश की कहानियों को यहाँ पर याद करते हैं। तो कुल मिलाकर एक तरह से यह पूरा जगह धार्मिक मान्यताओं से भी परिपूर्ण है। और यहाँ पर कुछ ही दूर पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर सीता देवी का एक बड़ा मंदिर भी है और इस पीपल के पेड़ की मान्यता सबसे ज़्यादा है पूरे इलाके में। और महीने में एक बार ख़ास तौर पर पूजा के लिए यहाँ पर शायद इस पीपल्ली के सभी लोग यहाँ पर आते हैं। लवकुश ने अपने पुरुषार्थ को परखने के लिए जब यहाँ अपने शस्त्रों का परीक्षण किया तो पहाड़ भी नतमस्तक हो गए। कहा जाता है कि आज भी लवकुश के बाणों के आघात सहे पहाड़ उन दो बच्चों का वीरगान कर रहे हैं। लवकुश से जो जुड़ी कहानियाँ यहाँ कई और सुनी जाती है। उसके अनुसार वाल्मीकि ऋषि का आश्रम यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है और वहाँ पर अस्त्र शस्त्र और दिव्यास्त्रों की शिक्षा लेते वक्त लवकुश ने इसी तरफ अपना बाण चलाया था, जिसके चलते दो पहाड़ इस तरह से अलग हो गए और वह तीर सीधा आकर इसी जगह टकराया था। इन पहाड़ियों की बनावट भी कुछ इसी तरह से, जैसे देखेंगे कि मानो एक तीर से खड्डा किया गया, उसके बाद ये दोनों पहाड़ अलग हुए हैं इस तरह से। जैसा कि मेरा पीछे का नज़ारा आपको साफ बताता है कि मानो वहाँ से कोई तीर आया है और उसने इस पहाड़ को दो भागों में विभाजित कर दिया।